नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चार्ट पे चर्चा पर स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी कल के एनालिसिस वीडियो बाय डिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज लूज मनी ये काफी पसंद आई होगी और आज के मार्केट मूवमेंट में मार्केट में ट्रेड करने में काफी हेल्प हुआ होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुख्यतः थ्री पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा कि हमारा कल का जो एनालिसिस था वो क्या था और निफ्टी का किस हिसाब से आज मूवमेंट रहा उसके अकॉर्डिंग। दूसरा हम बात करेंगे कि जो निफ्टी है वो हमें डेली, मंथली, वीकली और आवरली चार्ट के हिसाब से कैसा दिख रही है। तीसरा हम बात करेंगे कि आज टाइम डीके ने रिटेल ट्रेडर्स को कैसे लॉस में पहुंचा दिया है। और चौथा जो रहेगा, कल का निफ्टी का कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है। इन चार बातों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने 5 मिनट चार्ट पे। कल हमने एक काफी क्लियर कट अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस एरिया था जो एक यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया और वापस ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह बन गया। और हमने डिस्कस किया था कि जब तक इसके ऊपर मार्केट निकलेगी नहीं, ऊपर का मूवमेंट नहीं आएगा। आज निफ्टी ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से लगभग 90 से 100 पॉइंट का इसने मूव दिया और अभी इस चैनल के ऊपर ही एक्यूमुलेट कर रही है। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो तीसरा पॉइंट है, टाइम डीके ने रिटेल ट्रेडर्स को कैसे आज लॉस में पहुंचा दिया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक बार। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर ये देखो, ये जो एक यहाँ पर से निफ्टी में काफी शार्प फॉल आया था। आप देखोगे यहाँ पर 3-4 कैंडल में ही लगभग 200 से 250 300 पॉइंट निफ्टी निकल गई थी। तो एक तरह से समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर निकलने में निफ्टी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। आज निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक किया तो इसके ऊपर ये सेकंड जो रेजिस्टेंस है ये था, ये रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से इसने ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो लेवल था 24,000, 1 मिनट देख लेते हैं इसको। ये जो इसका हाई था कैंडल 24,035। आप देखोगे कि 24,035 निफ्टी कितने बार ऊपर निकली है 5 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट कैंडल के हिसाब से कितने बार क्लोजिंग थी है। एक बार वो देख लेते हैं आप। मैं क्यों रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप बोल रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप अगर देखोगे ये हमारा ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया एक बार 5 मिनट में, 2 बार, 3 बार और 4 बार, लगभग 4 या 5 बार हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेक करने को से और क्लोजिंग भी दिया। अब क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स जो अधिकतर बाइंग करते हैं, बाइंग में जाते हैं, उनका माइंड सेट क्या होता है, वो बहुत हरी में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। और जैसे ही इसके ऊपर भी 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ गई तो उनको लगा कि अब ऊपर की तरफ बहुत तेजी से मूवमेंट आएगा और उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर पोजीशन बनाई, निफ्टी तुरंत नीचे आ गई। फिर ऊपर जाके फिर एक बार उनको भरोसा दिलाया कि ऊपर निकल सकती है, फिर नीचे आ गई। तीसरी बार फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, चौथे बार कॉन्फिडेंस दिया और इस तरह पूरे रेंज में ये रह गई आज तक। अगर आप जाके देखोगे ऑप्शन चेन में, तो जो ऑप्शंस की वैल्यू है जो 100 रुपए की थी यहाँ पर, वो शाम होते होते लगभग 60 से 70 रुपए की हो गई। मतलब कि 30 रुपए का लॉस, 30 रुपए के आसपास लॉट। अगर मैं एक लॉट बात करूं, 65 का लॉट होता है। अगर किसी ने 10 लॉट परचेस किया होगा बाइंग में, फिर 10 लॉट बाइंग करने के लिए 50,000 के आसपास के अमाउंट लगेगा, उससे भी कम लग सकता है। अब इसमें 30 रुपए चले जाएगा तो कितना का लॉस हो गया, आप एक बार कैलकुलेट करके देखो। 10 लॉट में 30 रुपए गया तो लगभग ये 3,000 रुपए का तुरंत, 3,000 सॉरी, 10 लॉट में 650 इंटू आप ये 30 रुपए करके देखो, शायद 18-20,000 रुपए का, 20,000 का लॉस तुरंत तुरंत दिखेगा। जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत वैल्यू होती है। 50,000 रुपए का, 50,000 की वैल्यू लगभग 20,000 के आसपास है। इस तरह ये रिटेल ट्रेडर्स को इस तरह से आज मार्केट में ट्रैप करके उनको टाइम डी की वजह से लॉस कराया गया। अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली ये ब्रेकआउट था ही नहीं। मैं एक बार इसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप चलोगे तो देखो कि ये रेजिस्टेंस एक बार भी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये जो हाई था, ये 15,035, इसके ऊपर एक सिंगल क्लोजिंग नहीं मिली। यहाँ भी नहीं मिली क्लोजिंग, यहाँ भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली। मतलब ये है कि अगर आपको मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम चाहिए तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग में वेट करोगे तो वो ट्रैप हो सकता है अधिकतर। तो कभी भी जब ब्रेकआउट देता है तो पहले उसको ब्रेकआउट होने दो। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल था तो आपको इसको ब्रेक होने देना चाहिए था आपको। ये ब्रेक हुआ
उसके बाद इसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते थे और इसका स्टॉप लॉस ये रहता। लेकिन तुरंत एंट्री 5 मिनट के कैंडल के तुरंत एंट्री लेने से आप यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप हो गए। अब एक बार हम लोग इस निफ्टी के मूवमेंट को डेली और जो भी डेली वीकली और मंथली और आवरली के चार्ट के हिसाब से एक बार समझने का कोशिश करते हैं कि ये निफ्टी अभी कैसा दिख रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, सबसे पहले मंथली में चलते हैं। मंथली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि मंथली में अभी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि एक जो बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, मार्केट उसके अंदर ये भी ट्रेड कर रही है पूरी तरह, उसके ऊपर या नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया है। वीकली में अगर आप वीकली में हम चलते हैं, वीकली में तो वीकली में आप देखोगे कि यहाँ से वीकली में तो पॉजिटिव दिख रही है, ऊपर है, लेकिन इसके बाद एक कंसोलिडेशन में चलेगी। अब लगभग 3 वीक होने वाले हैं। डेली में हम चलते हैं, डेली के हिसाब से तो डेली में आप देखोगे क्लियरली कि ये जो एक ब्रेकडाउन आया था, ये कैंडल जो एक निगेटिव कैंडल बना था, उसके बाद से एक भी कैंडल पॉजिटिव नहीं बनाया। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये कि जैसे ये कैंडल आज इसका हाई था 24,035, अगर आज इस कैंडल की क्लोजिंग ये होती, इसके हाई के ऊपर क्लोज होती, तो मैं बोलता कि डेली में भी निफ्टी पॉजिटिव हो गया है, लेकिन ये आज भी नहीं हुआ। अब हम डेली के चार्ट के हिसाब से डेली और अर्ली में जाकर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ ये जो स्विंग हाई बना था, इसके बाद ये जो है एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, निफ्टी ने डेली में इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग ही नहीं दी है। ये अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। और हो सकता है ये जो 15 दिन से कंसोलिडेशन है, ये आगे भी चलते रहे इस तरह से, और उसके बाद कोई डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकता है। अब डेली में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो क्या है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। अगर मैं इस पर एक बार और फोन करता हूँ, तो नीचे में डेली में ये एक सपोर्ट का एरिया दिख रहा है। ये देखो आप, मतलब कि अभी भी निफ्टी वापस एक चैनल में आ गई है। ये अपर साइड में ट्रेड कर रही है। तो अब जब तक निफ्टी ये जो लेवल है 23,800, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू ना कर दे, तब तक ये ऊपर की डायरेक्शन ही रहेगी, मतलब यहाँ एक्यूमुलेशन में रहेगी। अब जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन है, ये इसके नीचे आएगा और इस अपसाइड का मोमेंट इसके ऊपर ही आएगा। अगर हम डॉ थ्योरी के हिसाब से देखने की कोशिश करें निफ्टी को, तो आप देखोगे कि हाई है, एक लो बनाया, उसके बाद ये लोअर हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। इस तरह से अब ये डाउन ट्रेंड में थी। अब इसके बाद इसने हायर हाई तो बनाया, लेकिन यहाँ पर हायर लो का कंफर्मेशन पेंडिंग है। हायर लो का कंफर्मेशन कब कंप्लीट होगा? जब ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलती है, तो इसके बाद ये हायर लो बन जाएगा। ये आपको ये हो जाएगा हायर लो और एक हायर हाई। उसके बाद हो सकता है हायर हाई और हायर लो का सीक्वेंस इस तरह से चलना शुरू हो जाए और निफ्टी में एक अपसाइड का ट्रेंड बन जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि कल के लिए निफ्टी का जो मूवमेंट है कैसा हो सकता है। उसके लिए एक बार हम लोग चलते हैं 15 मिनट के, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे। अभी जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था थोड़ी देर पहले, ये अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक कोई 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर इसके ऊपर नहीं बनती है, तब तक हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, तो ये हो सकता है ये वापस भी आ जाए और इस लेवल तक आ जाए। तो इस तरह से अभी निफ्टी या तो इस रेंज में ये मूवमेंट घूम सकती है, या यहाँ पर से अगर ब्रेकआउट देती है तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम ये दे सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडर्स टाइम डिके की वजह से भी कैसे लॉस में रहता है। दूसरा, आपको समझ में आया होगा कि 5 मिनट कैंडल पे रिलाई करने के बजाय आप 15 मिनट कैंडल को फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट का कैंडल का जो क्लोजिंग है, वो अप साइड हो या लोअर साइड हो, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करने के बाद आप जो भी अपना पोजीशन बना सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवार्ड। अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड को समझेंगे नहीं, तो हो सकता है आप 10 में से 8 दिन आपने प्रॉफिट बनाएंगे, और वो 2 दिन में जो प्रॉफिट आपने बनाया ना, उसके 2 गुना 2 टाइम्स आप मार्केट को देते हैं। तो इसलिए मार्केट में जो है साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको मार्केट में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं होगे, तो आप कभी मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि मार्केट में आप जब भी ट्रेड करें, अपने रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रख के ट्रेड करें,
और आपको मेरी आज की अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने अगर समझ में आया होगा कि टाइम डीके क्या होता है, उसमें से रिटेल ट्रेडर्स कैसे लॉस में रहते हैं और कैसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ किया जाता है और चेक किया जाता है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, मैं अपनी लर्निंग, अपने खुद के लर्निंग के साथ साथ आपके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस उसको मैं शेयर करता हूँ। और मैं कोई किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करता। आपका जो है रिस्क रिवार्ड आपका खुद का है। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आप किसी भी सेबी रजिस्टर्स रिसर्च एनालिस्ट के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कल इसी तरह के से फिर से आते हैं, वापस मिलेंगे हम एक लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।